चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने कर लिए थे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके से क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि अपने से डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, लाइक दैट। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। ये हमारे पास है कुछ स्ट्रेट लाइंस है और हमारे पास में इधर पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं नेम देता हूं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। और वैल्यूज दी हुई है हमें एंगल्स की 5y, 5y एंड 2y। तो देखो आपके पास है सारी वैल्यूज गिवन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर देता हूं, लाइक दैट। ओके ग्रेट, यस। तो अब आप पहले समझना, देखो ये किसी पॉइंट मान लो ओ पर कैंसिल कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। तो सीधी सी बात, हमारे पास ए बी एक लाइन है, सॉल्यूशन ए बी सी डी ई एफ आर लाइंस। ए बी सी डी ई एफ ये सब लाइन है। और जब कभी भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो देखो ए बी और ई एफ ने इंटरसेक्ट किया, तो अगर यहां पर एंगल 2y बन रहा है, तो जिसके जस्ट अपोजिट में भी एंगल 2y ही बनेगा। तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ ई, सॉरी ए ओ एफ लिखना था मुझे, एंगल ए ओ एफ एंड बी ओ ई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, सो दे आर इक्वल। इसी तरह से एंगल सी ओ एफ, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सी ओ एफ एंड ई ओ एफ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह से एंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और आपने प्रीवियस क्लास के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल सी ओ एफ एंड ई ओ डी लिखना था, मैंने ई ओ एफ लिख दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब जब कभी भी एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो दे आर इक्वल। इसका मतलब देयरफॉर एंगल ए ओ एफ इक्वल होगा एंगल बी ओ ई के। ऐसे ही एंगल सी ओ एफ इक्वल होगा एंगल ई ओ डी के। और ऐसे ही एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। इनको नेम दे दो, देखो ए ओ एफ किसके इक्वल होगा, बी ओ ई के। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, बोथ एंगल्स आर 2y। ऐसे ही सी ओ एफ एंड ई ओ डी इक्वल टू 5y, बोथ आर 5y, सो ये भी 5y हो गया। एंड सी ओ बी, बी ओ सी एंड ए ओ डी बोथ आर इक्वल, तो ये भी 5y। अब देखो टू मेथड है हमारे पास निकालने के। एक तो तरीका है 5y, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दूं। वन मेथड तो ये कहता है, और सेकंड मेथड ये कहता है कि आप सबका सम 360 डिग्री कर दो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। तो हमने क्या करा, इन सबका सम, इन थ्री एंगल्स का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए, देयरफॉर 5y प्लस 5y
प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इन 3 का सम लिया है मैंने, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5y एंड 5y 10y प्लस 2y 12y इक्वल टू 180 डिग्री। देन y इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12, आई थिंक इट इज 15 डिग्री। सो y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो 15 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, राइट डाउन। चलो आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिवन फिगर three coplanar lines intersect in a common point. Three coplanar lines intersect at a common point forming angle as shown. Forming angles as shown. And A is equal to 50 degree and B equal to 90 degree. Then find C, D, E and F. जबकि डायग्राम किस तरह से, आप ये समझ लेना पहले। लाइक दैट, ये इस तरह से डायग्राम है। आपके पास में कुछ लाइंस जा रही है जिसमें एंगल्स को दे रखा है नेम ए बी सी डी, ए बी सी डी, सॉरी नेम इधर गलत हो गया, ई आएगा इधर, इधर ए है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमें गिवन है और हमसे पूछा है ए और बी की वैल्यू दी हुई है, सी डी ई एंड एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। आई थिंक आप लोग इजीली कर सकते हो। पहले ट्राई आप करो, देन मैं सॉल्व करता हूं। नाउ आई विल सॉल्व इट। देखो पहले तो आपको हमेशा ये देखना है, आपको एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है, बी की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। अब देखो b इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैं यहीं लिख देता हूं, और एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। तो पहले आपको यह समझना होगा यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। और देखो ए और बी गिवन है तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज 50 डिग्री, बी इज 90 डिग्री, प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 50 140, 180 डिग्री में से 140 डिग्री माइनस होते ही C इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर C की वैल्यू 40 डिग्री होगी। जैसे C की वैल्यू 40 डिग्री फाइंड हुई, हमें पता है एंगल A और एंगल D ये तो पेयर वाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल B एंड E ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और C एंड F आर पेयर वाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पेयर वाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और जैसे ही पेयर वाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए इनकी वैल्यू सेम होगी। मींस D इज इक्वल टू ए कितना था 50 डिग्री, सो D इज आल्सो 50 डिग्री। B इक्वल टू E, सो B इक्वल टू E, और B कितना है 90 डिग्री, सो E इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंड C इक्वल टू F, और C कितना है 40 डिग्री, सो F इज आल्सो 40 डिग्री। सो आपके पास से सारी वैल्यू आ गई C, D, E एंड F। C, D, E एंड F सबकी वैल्यू फाइंड हो गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन।
चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इन गिवन फिगर PQ and RS are intersecting lines. PQ और RS intersecting lines है, where at O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, and if angle POT is equal to 75 degree, angle POT is equal to 75 degree, then find the value of A, B and C. A, B and C क्या होगा? डायग्राम बना देता हूं पहले आपके यहां से. PQ and RS, PQ and RS पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. RS एट पॉइंट O, और इधर एक पॉइंट है T, जहां पर आपके पास में दिस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो हमसे और वैल्यू ABCD की पूछी है, जो हमें ABCD कैसे दिए हुए हैं. A इट इज 4B, 2C and last one again B, this one B. तो हमसे A, B and C की वैल्यू पूछी हुई है. अब पहले ट्राई करो, देन आई विल फिनिश इट. चलो नाउ आई हैव टू सॉल्व. देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं. देखो मुझे सबसे पहले एंगल POT, ये एक एंगल गिवन है ओनली. अब मैं क्या करता हूं, मुझे देखो यहां पर कंडीशंस क्या क्या है. अगर ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो एक तो ये इन सब एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और इधर इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो यहां देखो तो 4B 75 डिग्री और B आ गए. स्ट्रेट लाइन के वन साइड के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो यू कैन राइट बिकॉज ऑफ ROS is a straight line, therefore angle ROP plus POT plus TOS is equal to 180 डिग्री. एंगल ROP हमारे पास में 4B है, POT हमारे पास में 75 डिग्री है, एंड एंगल TOS B के इक्वल है. इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 4B प्लस B इक्वल टू 5B. 75 डिग्री उधर जाती है माइनस हुआ, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो 5B की वैल्यू 105 आ रही है, सो 5 डिवाइड हो गया, सो इट इज इक्वल टू 21 डिग्री. जैसे ही B की वैल्यू आई 21 डिग्री, हमारा काम आधा हो गया. अब देखो 75 डिग्री B, तो 2C और ये एंगल ROQ और एंगल POS वर्टिकली अपोजिट एंगल है, टू स्ट्रेट लाइन ने काटा है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. सो 2C इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस B, यानी कि 2C इज इक्वल टू, B की वैल्यू 21 है, 21 प्लस 75 आई थिंक 96. सो 2C इक्वल टू 96 डिग्री, देन C इक्वल टू 96 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 48 डिग्री. आपके पास में C की वैल्यू भी आ गई. अब वैल्यू किसकी निकालनी है? B की मिल चुकी है, C की मिल चुकी है, A की वैल्यू निकालनी है. तो देखो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रही है, सो A इक्वल टू 4B. एंगल QOS
इज इक्वल टू ROP। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल इक्वल है, इससे वैल्यू क्या आई? QoS इक्वल टू एंगल ROP, यानी कि A इक्वल टू 4B, 4 इंटू B 21, इट इज इक्वल टू 84 डिग्री। तो आपके पास A की वैल्यू मिल गई 84 डिग्री, B की वैल्यू मिल गई 21 डिग्री एंड C की वैल्यू मिल गई 48 डिग्री। ठीक है, जो जो रीजन होते हैं ना वो आगे लिख दिया करो, जैसे इसके आगे लिख दिया करो वर्टिकली अपोजिट एंगल ब्रैकेट में। यहां पर हमने जो रीजन लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल वो लिख दिया करो। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, अगेन 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दैट। A B C D E F। ठीक है, हमारे पास में 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और वैल्यू दी हुई है हमें एंगल्स की। दिस वन इज 35 डिग्री एंड इट इज 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है इन सारे एंगल्स को फाइंड करो। आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन ये था कि इन एंगल्स को फाइंड करो, नेम दिए हुए हैं कि भाई बी, इसको नेम दे दो सेंटर को O। आपको इन एंगल्स को फाइंड करना है सबको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर दोगे, जल्दी से करो। दिस वन इज 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, अब करो। चलो देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने अपनी चॉइस से X, Y, Z, W इन एंगल्स को नेम दे दिए। अब लिख देना सॉल्यूशन के टाइम पर, सॉल्यूशन लेट जो जो हमने माना है BOF, एंगल BOF इज इक्वल टू X, एंगल AOD एंगल AOE एंड एंगल EOC W। ये हमने कुछ वैल्यूज ले ली। देखो 2 एंगल्स दिए हुए थे, 4 हमने मान लिए। अब आपको पता है कि आपके पास अगर आप इस वन साइड पे ही रहते हो तो X प्लस 45 डिग्री लिख देना, बिकॉज ऑफ CD is a straight line, therefore angle 45 degree plus X plus 35 degree is equal to 180 degree। मीन्स इसका और इसका ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो X प्लस 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। सो 80 डिग्री इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। सो आपके पास ये एंगल मिल चुका है। बस आपका तो आधा काम तो हो गया, अब बचा क्या रह गया? अब हमें पता है W इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही Y इक्वल टू 35 डिग्री, रीजन again vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal, and last Z equal to X equal to 100 degree, reason Z और X भी again vertically opposite angles, so all vertically opposite angles are equal। तो आपके पास में X मिल गया, Y मिल गया, Z मिल गया, W मिल गया, हो गए सारे एंगल्स। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। हियर एंगल इज 2x प्लस 30 डिग्री और यहां पर एंगल है x माइनस 60 डिग्री। इधर है y, इधर है 3y और यहां पर है 2z और यहां पर है z प्लस 30 डिग्री। तो आपको x की
y की और z की वैल्यू निकालनी है। इधर एक मिनट में बताता हूं। चलो मैं इधर यहां पर एंगल ले रहा हूं 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब आपको z की, y की, 30 की वैल्यू निकालनी है और ये बतानी है क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है। करो, चलो देखते हैं इसे। देखो सीधी सी बात, अगर मैं इस एंगल को लेता हूं इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लाइंस काट रही है, स्ट्रेट लाइन सेम पॉइंट पर, तो 3y इक्वल टू 60 डिग्री, तो y इक्वल टू 20 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसी 2x प्लस 30 इज इक्वल टू x माइनस 60 डिग्री। मैं x को इधर ले गया तो 2x माइनस x इक्वल टू माइनस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो x इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। फंस गए, x की वैल्यू माइनस का 90 डिग्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर नेगेटिव एंगल से अलाउड नहीं है। तो आपके पास में इट इज नॉट पॉसिबल। आप ये चीज पॉसिबल है ही नहीं कि आप एंगल को नेगेटिव लिख सको अभी के लेवल पर। बाद में हायर लेवल पर तो एंगल नेगेटिव कैसे होते हैं वो समझा सकते हैं, लेकिन यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव होने का मतलब, अगर आप यहां पे माइनस 90 डिग्री रखते हो तो चलो रखो यहां पर माइनस 90 सॉरी 2x प्लस 30, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, इज इक्वल टू x माइनस 60। x को इधर ले गया, 30 को उधर ले गया, तो 2x माइनस x माइनस 60 माइनस 30, 2x माइनस x इज x इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। आपने इधर माइनस 90 डिग्री रखा, माइनस 90 माइनस 60, माइनस का 150 डिग्री, तो पॉसिबल नहीं है ये, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो मैंने शेप बनाई थी, ये जो एंगल्स रखने की ट्राई करी थी, ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। ओके, राइट डाउन। कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि अभी कंडीशन ही पॉसिबल नहीं होती, वैलिड ही कंडीशन नहीं होती, तो आप नहीं लिख सकते। राइट डाउन।